चंद अफराद मजमूम मकासद के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। पीटीएम के कारकुनान को इस्तेमाल किया जा रहा है। डीजीआईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा, बहादुर कबायलियों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। दहाइयों पर मुश्तमिल जिद्दोजहद के समरात जाया करने की इजाजत नहीं देंगे। वतन दुश्मनी में आखिरी हद भी पार। मोहसिन दावड़ और अली वजीर ने कौमियत कौस फैलाने और हर्जा सराई के बाद असलहा भी उठा लिया। मिरानशाह के इलाके खरकमर में फौजी चौकी पर हमला, फायरिंग करके पाक वतन के 5 मुहाफिजों को जख्मी कर दिया। अहलकारों की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक और 10 जख्मी हो गए। मोहसिन दावड़ और अली वजीर की फौज के खिलाफ नारेबाजी। हमले का मकसद दहशतगर्दों के सहूलतकार की रिहाई के लिए दबाव डालना था। अली वजीर 8 साथियों समेत गिरफ्तार, मोहसिन दावड़ फरार। आईएसपीआर की तस्दीक, रियासत के मुखालिफिन को छुड़ाने की कोशिश की गई। मुआविन खसूसी फरदौस आशिक आवान का रद्द अमल। मोहसिन दावड़ कैसे हमला करेगा किसी चेक पोस्ट? बिलावल और मरियम फौज पर हमलावरों की वकालत करने लगे। बिलावल ने अली वजीर और मोहसिन दावड़ को मासूम करार दे दिया। कहते हैं अली वजीर और मोहसिन दावड़ कैसे हमला कर सकते हैं। मरियम का भी हमला करने वालों के हक में ट्वीट का, क्या मॉडल टाउन की लाशें भूल गईं? वाकये पर सियासत कौमी जुर्म होगी। हकाइक पार्लियामेंट के सामने आने चाहिए। शहबाज शरीफ का रद्द अमल। तौर पे ये सिंध की आवाम को स्ट्रैंगल कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। वो फैसले एक इस्लामाबाद में बेहतर कठपुतली कर रहा है और हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं वार्न करता हूँ वफाकी हुकूमत को कि तेरा जो नोटिफिकेशन है वापस लो, फौरन वापस लो, वरना मैं सिंध के आवाम के साथ इस्लामाबाद पहुंचूंगा। हमारे हक हम छीन के लेंगे। वफाक सिंध के हुकूक पर डाका डाल रहा है। हक ना मिला तो आवाम को लेकर इस्लामाबाद पहुंचूंगा। बिलावल ने कहा, 3 बेहतरीन हॉस्पिटल बनाए, जेपीएमसी का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। नाम लिए बगैर शेख रशीद पर भी चढ़ाई कर दी। बोले, एक वजीर सिंध को गाली देता है, क्या कोई पूछेगा? चांडका चिल्ड्रन हॉस्पिटल में नए इमरजेंसी वार्ड का इफ्तिताह भी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को फ़ोन, इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इमरान खान ने कहा, उम्मीद है दोनों मुल्क आवाम की बेहतरी के लिए मिलकर काम करेंगे। जनूबी एशिया में अमन, तरक्की और खुशहाली अव्वलीन तरजीह है। इसके लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, राबितों को मजबूत बनाने पर इत्तफाक, मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत और मंसूबों का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म की तरफ से CPEC की हिमायत, चीन पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। चीनी नायब सदर का आज़म, एलामिया जारी। चीनी नायब सदर को निशाने पाकिस्तान से भी नवाजा गया। हमारे इस प्रेडिक्शन में हमने जैसे किया है, 5 जून को इंशाल्लाह पाकिस्तान में 5 जून 2019 को ईद होगी। पाकिस्तान में ईद उल फितर 5 जून को होगी। फवाद चौधरी ने 5 साल के लिए हिजरी कैलेंडर लॉन्च कर दिया। चांद देखने के लिए वेबसाइट का भी इफ्तिताह। बोले, ये कहना कि ऐनक हलाल और नई टेक्नोलॉजी हराम है, दुरुस्त नहीं। ये भी कहा कि चेयरमैन नैब के मामले से एहतसाब के अमल को नुकसान पहुंचा। हमारे वादों के मुताबिक एहतसाब नहीं हो रहा। थरपारकर की भूख मजीद 5 मासूम कलियों को खा गई। ग़िज़ाई किल्लत और अमराज के बायस अमवात का सिलसिला जारी। सिविल अस्पताल मिट्टी में मजीद 5 मासूम बच्चे दम तोड़ गए। थरपारकर में रवा साल मरने वाले बच्चों की तादाद 355 हो गई। सिंध सरकार अब भी ख्वाब गफलत से बाहर ना निकल सकी। झंग में चिन्योट रोड पर मौत जिंदगी पर चढ़ दौड़ी। बस ने मोटरसाइकिल रिक्शा को रौंद डाला।
6 अफराद जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। मरने वालों में मां और नौजवान बेटा भी शामिल हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यौम हजरत अली के हवाले से इंतजामात, शहर शहर तैयारियां मुकम्मल। एमेजिना रोड कराची बंद, जुलूसों के रूट्स पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। सर्च ऑपरेशन में मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। लाहौर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। रमज़ानुल मुबारक का सबसे मुबारक अशरा शुरू हो गया। लैलतुल क़द्र की तलाश में लाखों मुसलमानों का मसाजिद में इत्तिकाफ। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की मसाजिद में दुरूद व सलाम की सदाएं। गुनाहों की माफ़ी मांगने का सिलसिला जारी। अली ज़फ़र ने रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के लिए हम्दो नात जारी कर दी। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा आ गया। ईद उल फितर करीब आते ही बाजारों में रौनकें लग गईं। खवातीन को मैचिंग ज्वेलरी और जूतों की तलाश, तो बच्चे भी मनपसंद पहनावे खरीदने में मसरूफ। हर तरफ महंगाई का रोना धोना भी जारी, ताहम खरीदारी है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हाउसफुल का बोर्ड, ना ही सिलाई के ज्यादा पैसे। पेशावर के दर्जियों ने आवाम की मुश्किलात कम कर दी। अब रेशम गिरा में दर्जियों ने खुले आसमान तले दुकानें सजा लीं। सिलाई का रेट मार्केट से काफी कम। शहरी दूर दराज से इलाकों से कपड़े सिलवाने के लिए पहुंच गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ उन्जला इरफान। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी सना उस्मान। तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले एक अहम खबर फैसलाबाद से आपको देंगे। जंग रोड फैक्ट्री में लगने वाली आग कंट्रोल नहीं हो सकी। 8 गाड़ियां 7 घंटे से आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं, जबकि आतिशज़दगी के बाइस फैक्ट्री की इमारत और मशीनरी शदीद मुतासिर हुई है। फैसलाबाद में ये सानिया पेश आया है। जंग रोड फैक्ट्री में लगने वाली आग कंट्रोल ना हो सकी। मनासिर भी आप कुछ टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। 8 गाड़ियां 7 घंटे से आग पर काबू पाने में मसरूफ है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा शाइस्ता शेख से। शाइस्ता, एक तो ये बताइएगा कि इस वक्त आग किस दर्जे की है, कितने फायर फाइटर्स यहाँ पर मौजूद हैं और आग को बुझाने में अभी मजीद कितना वक्त दरकार है? जी बिल्कुल, जंग रोड पर हौसली में लगी हुई आग पे 8 घंटे के बावजूद भी काबू नहीं पाया जा सकता। रेस्क्यू की पहले 8 और अब 10 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ है। आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि वहां पर 25 मरले की गिराव पर एक छत थी, वो भी इमारत की गिर गई है और मलबे के अंदर भी काफी ज्यादा आग जो है वो मौजूद होने का खदशा है। वैसे रेस्क्यू की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 70% आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन 8 घंटे गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल तौर पर आग पर काबू नहीं पाया जा सकता। जो साथ में बिल्डिंग और रिहायशी एरिया है, उस रिहायशी एरिया को भी खाली करवा दिया गया है ताकि आग फैलने की वजह से किसी जानी नुकसान का खदशा न हो सके। एमपीसीटी और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर भी मौका पर मौजूद है और आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग लगने की वजह से लाखों की जो रुई है वो भी जलकर खाकसर होगी और बिल्डिंग को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ताहम अभी तक जो है आग लगने की वजूहात भी पता नहीं चल सकी। अभी तक आग लगने की वजूहात का भी अंदाजा नहीं हो सका। 60% तकरीबन इस पर काबू पा लिया गया। शाइस्ता शेख आप इस हवाले से अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। और शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर मुश्तइल अफराद का हमला। DGISPR कहते हैं चंद लोग PTM के मासूम कारकुनों को अपने मजमूम मकासद के तकमील के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दहाइयों पर मुश्तमिल कौमी जिद्दोजहद और बहादुर कबायली अवाम की कुर्बानियों को रायगा नहीं होने देंगे। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले का मामला। DGISPR ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि मासूम PTM कारकुनों को मोहतात रहने की जरूरत है। बाज़ अनासिर मखसूस मफादात की खातिर इन्हें इश्तियाल दिलाकर रियासती इदारों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। DGISPR ने कहा कि PTM के मासूम सपोर्टर और कारकुनान का ख्याल रखने की जरूरत है।
चंद लोग पीटीएम के कारकुनान को रियासती इदारों के खिलाफ उकसा रहे हैं। डीजी ISPR ने वाजे किया कि अशरों पर मुहित कौमी जदोजहद के समरात को नुकसान पहुँचाने और पाकिस्तानी कौम बिलखसूस कबायली अवाम की कुर्बानी को ज़ाया करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी।